हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नया चैप्टर लेकर आया हूं। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी कराएंगे। देखिए, कई स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी कि सर सबसे पहले चैप्टर नंबर 15 करा दीजिए, हमारे जो है ना स्कूल्स के अंदर हो चुका है। इसलिए आज हम उन बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे पहले चैप्टर नंबर 15 करा रहे हैं। और इससे पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल पर लगभग 11 चैप्टर डाल दिए हैं और हमारे 10th के फुल सिलेबस में से केवल 15 चैप्टर के बाद आपके केवल 3 चैप्टर रह जाएंगे, 12, 13 एंड 14, जो हम उनको भी जल्दी से जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। देखिए, आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी और इसके अंदर केवल 2 एक्सरसाइज है। न्यू सिलेबस के अनुसार आपको केवल 15.1 करनी है, लेकिन हम कुछ स्टेट्स के अंदर जो 15.2 है वो नहीं कटी, इसलिए हम उनको भी कराएंगे। देखिए, यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 जो है वो है प्रोबेबिलिटी का। और प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। देखिए, जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका मेन मीनिंग होता है पॉसिबिलिटी, कि भाई प्रोबेबिलिटी जो है वो पॉसिबिलिटी से हम उसको डिनोट करते हैं। कैसे? देखो, सिंपली से आपको मैं एक बात बताऊंगा कि आपके पास मान लो एक कैरी बैग है और उस बैग के अंदर आपने कुछ समथिंग यानी कि कोई नंबर ले लेते हैं। आपने उस बैग के अंदर रेड पेन आपने 3 डाल दिए और ब्लैक पेन आपने 4 डाल दिए। ब्लैक पेन आपने 4 डाल दिए। तो देखिए, जब हम उसके अंदर बिना देखकर एक पेन निकालते हैं तो वो सबसे पहले मान लो अनफॉर्चुनेटली रेड आ जाता है। फिर हम उसमें से हाथ डालते हैं तो दूसरी बार भी अनफॉर्चुनेटली रेड ही आ जाता है। और जब हम तीसरी बार भी हाथ डालते हैं और निकाल के देखते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो भी हमारा रेड आ जाता है। लेकिन 4th टाइम जब हम उसमें हाथ डालते हैं तो रेड तो इम्पॉसिबल है। इसलिए जो पॉसिबिलिटी है वो रेड पेन की केवल 3 है, और जो पॉसिबिलिटी है ब्लैक पेन की, जो ब्लैक पेन है उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 4 है। तो यदि आपसे कोई ये कहे कि 1 पेन इज ड्रॉवन फ्रॉम एट रैंडम फ्रॉम दिस बैग, कि इस बैग से बिना देख के एक पेन निकाला जाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप 1/7 नहीं लिखनी है। आपने प्रोबेबिलिटी मतलब उसकी संभावना बतानी है, पॉसिबिलिटी बतानी है कि कितने पेन रेड के निकल सकते हैं। तो 3 पेन आपके निकल सकते हैं, वो हमारी क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है। देखिए, ये तो थी आपको सिर्फ समझाने की बात। अब हम बात करते हैं कि कोई भी इवेंट होता है तो हम उसको पीई लिखते हैं। जैसे मैं बात करूं कि बाहर, जैसे आप स्कूल के अंदर बैठे हैं और मैं ये कहूं कि बाहर प्लेग्राउंड के अंदर बच्चे खेल रहे हैं, तो वो एक तरह का इवेंट है। लेकिन यदि मैं आपसे ये कहूं कि स्कूल के अंदर बच्चे प्लेग्राउंड के अंदर रिसेस के अंदर यानी कि आधी छुट्टी जब होती है खेल रहे हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि सच्ची बात है, श्योर इवेंट है। लेकिन यदि मैं ये कहूं कि क्लास टाइम पर बच्चे बाहर प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, तो वो क्या है? वो इवेंट नहीं होगा। उस इवेंट को लिखते हैं पीई नॉट और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। यानी कि जो पॉसिबल इवेंट है, यानी कि जो होने वाला है, जो हो रहा है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी। और
जो नहीं हो रहा यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ठीक है, कोई भी इवेंट होता है उसको हम श्योर इवेंट यानी कि पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, जो इवेंट नहीं होता हम उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। दूसरी बात, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 के इक्वल यानी कि इन्वॉल्व, 0 ऑल्सो इन्वॉल्व और 1 यानी कि 0 और मोर देन 0, 1 और लेस देन 1, ये आपकी प्रोबेबिलिटी जो होती है या तो 0 होगी या 1 होगी या 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, वो हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। और एक इवेंट के अंदर, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी सम होगा प्रोबेबिलिटी का वो केवल 1 होगा, क्योंकि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है उनका सम जो है हाईएस्ट जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 है, तो उनका सम भी 1 होगा। देखिए प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव होएगी तो वो क्या है, लेस देन 0 है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कभी भी लेस देन 0 नहीं होती। चलिए अब हम अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 15.1 पर वो कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, यानी कि वो कह रहा है कि कोई भी इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, जो इवेंट नहीं हो रहा। कहने का मतलब क्या है कि जो इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है और जो इवेंट नहीं होता उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और टोटल हमारा कितना हो गया 1, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 1। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है कोई भी इवेंट हो रहा है कोई इवेंट नहीं हो रहा है, टोटल मिला के कितनी होगी 1 होगी। पार्ट नंबर 2 में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो इवेंट हो नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा, क्योंकि जब कोई इवेंट नहीं होता उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और सच टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट। पार्ट नंबर 3 में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे हम इसको, पॉसिबल इवेंट बोलेंगे, पॉसिबल इवेंट बोलेंगे, और हम इसको श्योर इवेंट भी बोल सकते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, मैंने बताया है कि टोटल सम जो होता है वो प्रोबेबिलिटी का 1 होता है। एंड लास्ट पार्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन होती है और किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल या ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन या इक्वल टू 1 होती है। आपने ध्यान से देखना है 1 बाय 1 इन पार्ट्स में से 1 क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज या एग्जाम के अंदर जरूर आता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स है, कैसे है, एक्सप्लेन करना है। ये कह रहा है ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो कार स्टार्ट होएगी या नहीं होएगी, तो ये बताना है हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो यहां पे लिखना है इट इज नॉट इक्वली आउटकम्स, यहां लिख देते हैं इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसका यदि रीजन लिखना पड़ जाए तो यहां लिखेंगे बिकॉज, देखिए कोई भी ड्राइवर
किसी भी कार को स्टार्ट करता है तो उसमें लिखेंगे कि बिकॉज द कार विल नॉट स्टार्ट, बिकॉज द कार विल नॉट स्टार्ट। देखिए कार स्टार्ट ओनली, ये कह रहा है बिकॉज द कार विल नॉट स्टार्ट, क्यों? व्हेन इट इज आउट ऑफ ऑर्डर, व्हेन इट इज आउट ऑफ ऑर्डर। इसका कहने का मतलब क्या है? ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, ड्राइवर अटेम्प्ट करता है कार स्टार्ट करने के लिए, कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो ये कह रहा है क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है? नो, इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि कार विल नॉट स्टार्ट ओनली व्हेन इट इज आउट ऑफ ऑर्डर। देखिए मैं आपको बताता हूं, जरूरी नहीं है कार कितनी बार स्टार्ट होए और कितनी बार स्टार्ट ना होए तो उसको हम इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं बोल सकते। ऐसे ही पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केट, सी या ही शूट और मिसेज द शूट, शूट करेगा या शूट नहीं करेगा। तो ये भी वही है जैसे इसकी पॉसिबिलिटी है, इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। देखिए ये भी हम यही कह सकते हैं कि बिकॉज द गेम, दिस गेम, बिकॉज दिस गेम डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर, डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर। ये जो गेम है वो बहुत सारे फैक्टरों पे डिपेंड करता है। ये कह रहा है प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, क्या एक प्लेयर बास्केटबॉल को शूट कर सकता है? तो वो कह रहा है शूट होगी या नहीं होगी, तो हम इसको इक्वली नहीं कह सकते। यही है जैसे कार स्टार्ट हो रही थी, नहीं हो रही थी, अब ये नहीं पता कितनी बार शूट होए कितनी बार शूट ना होए, तो क्योंकि वो गेम के फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद कह रहा है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन की बात कर रहा है, द आंसर इज राइट या रॉन्ग। तो देखिए ये कह रहा है कि ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, ये आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स हो सकता है। इट इज लाइकली, सॉरी इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे पास मान लो 5 क्वेश्चंस हैं, तो उसको 5 या 6 क्वेश्चन है, 3 फॉल्स भी हो सकते हैं और 3 ट्रू भी हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? इट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स बिकॉज, क्या लिखेंगे? बिकॉज बोथ हैव इक्वल चांस, both have equal chance to happen, होने के, इक्वल होने के बहुत सारे इक्वल चांस हो सकते हैं। कैसे भैया? देखिए यदि आपको 8 क्वेश्चन दिए हैं तो 4 ट्रू हो सकते हैं, 4 फॉल्स हो सकते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये इक्वल हो सकते हैं। इसके बाद ए बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय या गर्ल, तो ये भी आपका इक्वली लाइकली हो सकता है। इट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स, बिकॉज इसका कारण क्या है? बिकॉज बोथ हैव इक्वल चांसेस टू हैपन। अब लड़का होए या लड़की हुई। अब क्वेश्चन नंबर 3 कि वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर टू बी अ फेयर
way to deciding which team should get the ball at the beginning of a football game. ये कह रहा है कि क्या क्यों एक टॉसिंग होती है जब कॉइन की, वो कंसीडर करती है एक फेयर मतलब सच्ची टीम जैसे होती है, वो जब कॉइन्स उछालती है तो कौन सी फुटबॉल गेम के अंदर सबसे पहले बॉल फेंकेगी। तो यहां लिखेंगे व्हेन, क्या लिखेंगे, सिंपल है, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, वी टॉस अ कॉइन, जब हम कॉइन की टॉस करेंगे, the outcomes had tail और head, आपको पता है या तो टेल आएगा या हेड आएगा, आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। देखिए ये कह रहा है कि जब हम मैच में टॉस करते कॉइन की, जो आउटकम्स है वो इक्वली आएंगे, हेड आएगा या टेल आएगा। सो द रिजल्ट, जो रिजल्ट है ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन टॉस इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। सो द रिजल्ट्स ऑफ an individual coin test is completely unpredictable। ये जो है इंडिविजुअल के लिए प्रेडिक्टेबल टेस्ट होता है, जो कि देखिए जब भी हम कॉइन की टॉस करते हैं या तो टेल आएगा या हेड आएगा, वो इक्वली लाइकली आउटकम्स आता है, और जो रिजल्ट होता है वो एक के ही फेवर में दिया जाता है, जो कि अनप्रिडिक्टेबल होता है, पता नहीं किसके फेवर में हो या किसके फेवर में नहीं हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, या तो इक्वल टू 0 या ग्रेटर टू 0, ऐसे ही इक्वल टू 1 और लेस टू 1 ये होती है। अब यहां पे देखिए मैंने बताया था कि मान लो सिंपल सी बात बताई, यदि हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होती है। सिंपल सी बात करें, प्रोबेबिलिटी जो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होती है। कहने का मतलब होता है कि ऊपर वाला लेस होता है और नीचे वाला ग्रेटर होता है। तो जब भी हमें पता करना हो, देखिए इसमें देखिए 2/3 है, तो ये हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ये क्या, ये प्रोबेबिलिटी है। उसने पूछा कि प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो देखिए ये वाली प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये वाली प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नेगेटिव है। और दूसरी ये देखिए परसेंटेज हटा के 100 लगेंगे, ये भी प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पे पॉइंट अटके 10 लगेगा और ये भी प्रोबेबिलिटी है। तो कहने का मतलब है ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, दैट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। क्वेश्चन नंबर 5, पीई इक्वल, देखिए पीई इक्वल 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई नॉट। इवेंट नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। हमने पहले ही क्वेश्चन के पहले ही पार्ट में पढ़ा था कि पीई प्लस में
PE नॉट इक्वल टू 1, तो PE की वैल्यू 0.05 प्लस में PE नॉट इक्वल 1 और PE नॉट हमें निकालना है, और ये वैल्यू जो है प्लस की है, इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब 1 में से कैसे माइनस करेंगे, 0.05 को, तो पॉइंट के सामने 0.00, थोड़ी देर के लिए पॉइंट्स भूल जाते हैं, ये हो गया 100 और ये हो गया 5, 100 में से 5, 100 में से 5 गए 95। अब ऐसे ही पॉइंट यहाँ था, पॉइंट यहाँ था, तो पॉइंट यहाँ पे ही लगा देंगे, तो हमारा आंसर आया 0.95। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए बैग कंटेनिंग लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, एक बैग के अंदर केवल लेमन फ्लेवर कैंडीज है। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, कि मालिनी उसमें से बिना देखे एक कैंडी निकाल लेती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट, अब उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, कि भैया पहली प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज। देखिए उस बैग के अंदर ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, तो ये हमारी ऑरेंज फ्लेवर की पूछी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। और सेकंड पार्ट में पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेमन फ्लेवर कैंडीज, तो देखिए जो पहले वाला दे रखा था वो तो झूठी बात दे रखी थी, यानी कि जो सच होगा वो 1 के इक्वल होगा, और नहीं तो जो झूठ होगा वो 0 के इक्वल। तो लेमन फ्लेवर कैंडीज कितनी होगी आपकी, 1 होगी प्रोबेबिलिटी, और ऑरेंज फ्लेवर की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, कि 3 स्टूडेंटों का ग्रुप है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज, देखिए बर्थडे नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.992। इस इवेंट का मतलब है हमें यह लिखना है कि स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, यदि बर्थडे होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था कि प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट होता है, प्रोबेबिलिटी जो इवेंट नहीं होता वो इक्वल टू 1 होता है। वो कितने के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, PE निकालना है, PE नॉट 0.992 इक्वल 1। अब PE निकालना है, ये इधर प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और आपको मैंने बताया कैसे माइनस करेंगे, 0.992। थोड़ी देर के लिए इन पॉइंटों को भूल जाएंगे, ये 1000 है, 1000 में से 992, तो 8 बचा, सभी पे 0, पॉइंट के सामने पॉइंट, तो इस तरह 0.008। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो होगा वो होगा 0.008। देखिए 0.008। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, और कह रहा है कि ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉवन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉवन इज रेड या नॉट रेड। तो यहां लिखना है ए बैग कंटेन रेड बॉल्स, बैग कितनी रेड बॉल्स कंटेन करता, 3। ऐसे ये बैग कंटेन्स ब्लैक बॉल्स, ये आपकी होगी 5। ए बैग कंटेन्स टोटल बॉल्स, प्रॉपर वे में लिखना है 3 + 5 टोटल 8। अब यहां पे फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है,
probability of a bag contains red balls, तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे आपकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहां पे आपको बताना होगा कि फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल्स के कितने हैं, 3 है, तो यहां पे लिखेंगे आप 3/8। ऐसे ही सेकंड पार्ट लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a bag contains not red balls, तो यहां पे लिखेंगे ऐसे ही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे करना है, तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ नॉट रेड बॉल्स, तो वो आपके हो जाएंगे 5, तो यहां पे लिखेंगे 5/8। तो इस तरह आपने क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो आपको पता ही है 8 है, लेकिन जिस भी के बारे में भी पूछे, जैसे रेड बॉल्स के आउटकम्स पूछे फेवरेबल, तो रेड बॉल्स के फेवरेबल आउटकम्स है 3, और यदि नॉट रेड बॉल्स पूछे यानी कि ब्लैक पूछ रहा है तो 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ए बॉक्स कंटेन्स रेड मार्बल्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, तो यहां लिखेंगे ए बॉक्स कंटेन्स रेड मार्बल्स। रेड मार्बल्स कितने हैं, यहां पे आपके 5 है, और ए बॉक्स कंटेन वाइट मार्बल्स, वाइट मार्बल्स 8 है, यहां लिखा नहीं हुआ 8 वाइट मार्बल्स, एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन मार्बल्स 4। तो ए बैग कंटेन टोटल मार्बल्स 5 + 8 + 4, टोटल नंबर कितने हो गए, 17। अब यहां पे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ब्रैकेट भले ही मत लिखो, a box contains रेड मार्बल्स। अब आपको पता रेड मार्बल्स कितने हैं, 5। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ रेड मार्बल्स है 5, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 17। ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉक्स कंटेन वाइट मार्बल्स। वाइट मार्बल्स आप देख रहे होंगे 8 है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ वाइट मार्बल इज 8 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 17। थर्ड, यदि इनमें से कोई आपस में कैंसल आउट होता तो कर सकती है। अब ये कह रहे हैं नॉट ग्रीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉक्स
कंटेन्स नॉट ग्रीन मार्बल्स। तो ग्रीन मार्बल्स नहीं होने चाहिए, यानी कि 4 को यहां से हटा देंगे, बचे आपके व्हाइट एंड रेड मार्बल्स, तो 13। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ रेड एंड व्हाइट यानी कि नॉट ग्रीन मार्बल्स तो 13 और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज 17। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही इजी एक्सरसाइज आपको दे रखी है। ए पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन्स। यहां लिखने हैं ए पिगी बैंक कंटेन्स 50 पैसे कॉइन्स। आप देखिए 50 पैसे के 100 है, ऐसे ही ए पिगी बैंक कंटेन 1 रुपीज कॉइन्स, वो आपके 50 है। ए पिगी बैंक कंटेन 2 रुपीज कॉइन्स इज 20 है, और ए पिगी बैंक कंटेन 5 रुपीज कॉइन्स इक्वल 10 है। ऐसे लिखेंगे ए पिगी बैंक कंटेन टोटल कॉइन्स, टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे 100 प्लस में 50 प्लस में 20 प्लस में 10 इक्वल 180 कॉइन्स। अब ये कह रहा है कि इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट। एक कॉइन निकाला जाता है व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसे कॉइन। देखिए पहला आपने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉइन विल बी आ 50 पैसे कॉइन्स। उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ 50 पैसे कॉइन्स वो आपके 100 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 180। यदि ये आपस में कैंसिल हो रहा है, देखिए कैंसिल हो रहा है, इसको हम 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 18, और 2 से करेंगे 5, 2 से करेंगे 9, तो ये आ गया आपका 5/9। ऐसे ही सेकंड पार्ट इसके अंदर, सेकंड पार्ट कह रहा है कि विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आ कॉइन्स विल बी नॉट आ 5 रुपीज कॉइन्स। तो देखिए 5 रुपीज के कॉइन्स नहीं होने चाहिए, तो 20, 50 और ये हो गया 170, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 180, तो ये 10 से 0 0 18 हो गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। कि गोपी अपने एक्वेरियम के लिए एक दुकान से फिश खरीदती है। द शॉपकीपर टेक आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल्स। तो यहां लिखेंगे ए टैंक कंटेनिंग मेल फिश इक्वल 5 और ए टैंक कंटेनिंग फीमेल फिश 8। What is the probability that the fish taken out is a male fish? कि जो फिश निकलती है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी क्या मेल फिश है या नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो यहां लिखेंगे मेल फिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ मेल फिश इज 5 एंड फीमेल फिश टोटल नंबर ए टैंक कंटेनिंग टोटल फिश कितनी हो जाएगी 5 + 8 टोटल होगी 13। तो
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 13। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, एक गेम ऑफ चांस। देखिए यहाँ पे एक रे डायग्राम भी आपकी बुक में है इस तरह का। ध्यान से देखिए भाई, ये कह रहा है ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 to 8। तो यहां पे लिखेंगे हम 1 to 8 है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 और 8 तक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 8 हो गए। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 8 और वो भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कह रहा है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक नंबर को पॉइंट आउट करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, नंबर 8 को पॉइंट आउट करेगा, तो यहां लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 comes to rest pointing at 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पे 8 भी ना लिखे तो जब भी चल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विच comes to rest pointing at 8। 8 पे कितनी टाइम्स है 1 टाइम्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल पॉइंटिंग आउट 8 1 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8। अब ऐसे ही पार्ट नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ comes to rest pointing at an odd number। देखिए odd नंबर कितने हैं इसके अंदर, odd नंबर कौन से होते हैं, these are those number which cannot be divisible by 2। तो 1 3 5 7 that is 4, 4 by 8 कौन कौन से होते हैं 4, वो मैंने यहां लिख दिया, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। ऐसे ही यहां पे हम पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट एन, क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 2। अब आपको पता ग्रेटर देन 2 कितने नंबर है, 3 4 5 6 7 8 6 है, टोटल कितने हैं 6 है और डिवाइडेड बाय 8। और ऐसे ही कुछ पार्ट नंबर 4, अगर ए नंबर लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्स टू रेस्ट pointing at an a number less than 9। तो लेस देन 9 तो 8 है, तो 8 बटे में 8। तो इस तरह यदि ये कटते हैं तो ये हो गया 1 by 1, ये हो गया 3 by 4, ये हो गया 1 by 2 और ये एज इट इज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ए डाई इज थ्रोवन वंस, एक डाई को एक बार फेंका जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो यहां देखिए सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6। कैसे, डाई के अंदर
1 to 6 तक काउंटिंग होती है। अब वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बताइए। प्राइम नंबर 2, 3 एंड 5 तीन होते हैं। 3/6 कौन से? 2, 3 एंड 5 आर प्राइम नंबर, और ये कैंसल करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा? 1/2। ऐसे भी लिख सकते हैं और 3/6 भी लिख सकते हैं। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में देखिए 3, 4 और 5 तो 3 नंबर होते हैं। कैसे? 3, 4 एंड 5, तो इसको भी काटोगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ a number odd number कैसे लिखना है? ध्यान से देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन odd नंबर। odd नंबर देखिए 1, 3 एंड 5 है, तो यहां पे लिखेंगे 3/6, दैट इज 1, 3 एंड 5। इनको भी यदि हम कट करेंगे तो इक्वल आ जाएगा 1/2। यहां पे भी इक्वल आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इसको करने से पहले मैं आपको ये जो कार्ड्स है इनके बारे में बताऊंगा कि कौन कहां पे क्या होता है। देखिए बना के ही बता रहा हूं। सबसे पहले ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है? 1 card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, jack of heart, a spade and the queen of diamond. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या है। ये हमारा जो है हार्ट है और ये हमारा जो है डायमंड है। इसका नाम हो गया हार्ट, इसका नाम है डायमंड। अब इनको मैं कलर आउट कर देता हूं साथ की साथ। और इसी तरह इसको भी कलर आउट कर देते हैं। रेड कलर के होते हैं। इसके अंदर एस, इसको क्या बोलते हैं? एस। चलो बाद में लिखेंगे क्या बोलते हैं इसको। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये जैक, ये क्वीन और ये किंग। यहाँ पे भी 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैक, क्वीन एंड किंग। देखिए इसको ए को बोलते हैं एस, जे को बोलते हैं जैक, क्यू को बोलते हैं क्वीन और के को बोलते हैं किंग। और टोटल्स जो हो गए हमारे ये हो गए 13, ये भी टोटल्स 13। इसके बाद हमारे पास है क्लब। देखिए इसके अंदर जो है मैं बता रहा हूं ये ब्लैक इन कलर होता है, तो ये थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड है हमारा, तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं ब्लैक। थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ भाई हमने ये ब्लैक ही बना रखा है। तो हम इसके यहाँ पे ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं जो कि हमने बना दिए। ये A
2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन और किंग। ऐसी एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन और किंग। अब इसको भी हम कितने लिखेंगे, टोटल हमारे 13, टोटल हमारे 13 और टोटल कार्ड्स जो हो गए हमारे वो हो गए 52। इसके बाद यहाँ पे आप जो लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 12 फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने भैया, 12 है एंड 6 आपके ब्लैक है प्लस में 6 आपके रेड है, टोटल 12 है। इतनी बातें सभी को पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहां लिखेंगे टोटल कार्ड्स या लिखेंगे टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 52। पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं। वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर। थोड़ा सा वहां मिस्टेक कर दी, काइंड लिखा हुआ है किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के किंग कितने भाई, किंग वैसे कितने हैं, टोटल किंग यहां लिख सकते हैं हम कि 4 किंग 4 जैक और 4 क्वीन ये होते हैं। तो यहां पे देखिए 4 के अंदर 2 रेड 2 ब्लैक 2 रेड 2 ब्लैक 2 रेड 2 ब्लैक। आप ध्यान दीजिए तो किंग हमारे कितने 2 है, 2/52। यदि ये कैंसिल करना है तो 1/26 आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, ए फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हैं, 12/52, 4 से 3 पे और 4 से 1 और 4 13। कैंसल आउट यदि होता है तो कर सकते हैं। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितना है, रेड फेस कार्ड कितने हैं, 6 है, 6/52। कैंसिल करेंगे 2 से 3 पे और 2 से 26। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट। देखिए जैक्स जो होते हैं वो 4 है लेकिन हार्ट का केवल 1 है, तो 1/52। एंड फिफ्थ की बात करें तो स्पैड, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैड। देखिए स्पैड जो है टोटल नंबर ऑफ स्पैड्स, देखिए इनके नाम लिखने हम भूल गए हैं तो यहां पे नाम लिख देता हूं। इसका नाम हार्ट, इसका नाम डायमंड, इसका नाम क्लब और इसका नाम स्पैड। तो देखिए जो ये स्पैड है वो कितने हैं, स्पैड आप देख रहे हैं 13 है, 13/52। ये आ गया आपका 1/4। एंड 6th पार्ट में कह रहा है कि द क्वीन ऑफ डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड। तो डायमंड की क्वीन कितनी है, 1/52। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन नंबर 14 बड़े ध्यान से करना है और देखिए बड़े अच्छे तरीके से हमने इसको समझाया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। वो कह रहा है 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड फेस ऑफ डायमंड। ये डायमंड के है तो यहां पे लिखते हैं हम टोटल कार्ड्स। टोटल कार्ड्स आपके कितने हैं भैया, टोटल कार्ड्स जो आपके हैं वो आपके है 5। कितने हैं, 5 है। और ये कह रहा है कि आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड। अब 1 कार्ड इज ड्रॉवन एंड या पिकअप एट रैंडम। तो यहां पे आपको कार्ड बताने हैं। आपको पता है एक 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है। 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस, एस ऑफ डायमंड। फेस नहीं है, एस है ये। अब यहां देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड
इज क्वीन। तो क्वीन कितनी है, 1 है, तो 1/5। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। इफ द क्वीन इज ड्रॉवन, क्वीन निकाली जाती है एंड पुट असाइड, उसको अलग निकाल दिया जाता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, ए कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर ऑफ कार्ड्स आफ्टर क्वीन पुट असाइड। जब हम क्वीन को अलग रख देते हैं तो कार्ड बच जाते हैं हमारे पास 4। कौन कौन से, 10, जैक, किंग और एस। तो ये 4 कार्ड बच जाते हैं। अब उसके अंदर ए पार्ट है, वो कह रहा है द क्वीन पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप एन एस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस कितने हैं, तो 1 है, तो 1/4 हो गया। एंड बी, क्योंकि हमने क्वीन को निकाल दिया तो एस 1 है, तो 1 टोटल है 4। एंड क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, क्वीन तो है ही नहीं, तो 0/4, तो इक्वल 0। यानी कि रेंडमली हम बात करें तो क्वीन हमने निकाल दी थी, अब दोबारा से क्वीन पूछ रहा है तो क्वीन की क्या होगी, इम्पॉसिबल इवेंट है तो 0 होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ये कह रहा है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स, ये कह रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स, डिफेक्टिव पेन्स इक्वल 12 एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वंस। तो गुड वंस, गुड पेन्स, यू नो 132, टोटल पेन्स 132 प्लस में 12, 144। अभी कह रहा इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इज डिफेक्टिव। जस्ट ये देख के नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन डिफेक्टिव है या कोई अच्छा है। तो 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द लोट, इस लोट से एक पेन निकाला जाता है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वंस। तो यहां लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन टेकन आउट इज गुड। तो गुड पेन की आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो गुड पेन आपके 132 डिवाइडेड बाय 144। यदि हमें इसको काटना है तो काट सकते हैं, 2 से कटेगा 6 पे 6, 2 से कटेगा 72, 2 से करेगा 33, 2 से करेगा 36। अब और भी काटना हो तो ये कटेगा 3 से 1, 1 और ये 3 से 1/2, तो 11/12 इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब। तो टोटल बल्ब जो दे दिए वो आपके दे दिए 20 बल्ब। अब ये कह रहा है कि 20 बल्ब दे दिए हैं, तो 4 डिफेक्टिव हैं, उनमें से डिफेक्टिव बल्ब्स भी लिख देते हैं, डिफेक्टिव बल्ब 4। तो गुड बल्ब्स कितने बचे, तो 20 - 4 = 16। पार्ट नंबर 1 की ही बात हो रही है, वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी होगी 4/20, तो 1/5 इसका आंसर। और सेकेंडली सपोज, मान लो द बल्ब ड्रोवन इन इज नॉट डिफेक्टिव, कि बल्ब जो निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं है, तो यानी कि गुड बल्ब था वो। तो उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड, नाउ 1 बल्ब इज ड्रोवन फ्रॉम एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो हमने सेकंड में भी क्या बताना है, अब हमें पहले ये पता करना है कि कितने बल्ब कैसे क्या बचे। उसने कहा एक बल्ब निकाला और वो डिफेक्टिव नहीं था, तो यहां लिखेंगे व्हेन 1 गुड, डिफेक्टिव नहीं था तो क्या था, गुड बल्ब था,
वन गुड बल्ब इज केप्ट aside the total number of outcomes is 19। कैसे? अब देखिए डिफेक्टिव कितने हैं इसमें, डिफेक्टिव बल्ब जो है वो आपके 4 ही रहेंगे, और गुड बल्ब जो है आपके 19 - 4 यानी कि 15 बचेंगे। तो वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, कि ये डिफेक्टिव नहीं है। तो डिफेक्टिव कौन नहीं है? 15 बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी 15/19 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए बॉक्स कंटेन 90 डिश विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। तो यहां पे देखिए टोटल नंबर ऑफ डिस्क लिख लो या आउटकम्स लिख लो। तो कितने होंगे भाई? 90, क्योंकि 1 to 90 उन पे काउंटिंग से लिखी हुई है। अब वो कह रहा है इफ वन डिश इज रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज बियर्स ए 2 डिजिट नंबर। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर। सेकंड आपने बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, और थर्ड आपने बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो ये आपने बताने 1 बाई। देखिए अब हमें बताना है फेवरेबल आउटकम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। देखिए 10 to 90 होते हैं, तो ये हमारे कितने आ गए? 81। तो यहाँ पे आ जाएंगे 81/90। कैसे? जैसे लाइक दैट इज कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ऐसे चलते रहेंगे। तो ये हमारे जो ये 9 है ना, ये कट जाएंगे। तो कितने बचे हमारे? 180 ही बचे। सेकंड की बात करते हैं। ये कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 into 1 1 इज परफेक्ट स्क्वायर, 2 into 2 4, 3 into 3 9, 4 into 4 16, 5 into 5 25, 6 into 6 36, 7 into 7 49, and 8 into 8 91 sorry 64, 8 into 8 64, 9 into 9 81। अब हमारा 10 into 10 की यदि बात करें तो 100 होता है, डैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप देखिए परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से? 1 इज परफेक्ट स्क्वायर 4 9 16 25 36 49 64 81। तो कितने हो गए भैया? 9 हो गए। तो 9/81। ऐसे ही हमें ये बताना है डिविजिबल बाय 5। तो वो होता है जिसके पीछे 0 और 5 लगाओ, जिसके पीछे 0 और 5 लगाओ। तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90। तो टोटल कितने हो गए? 18। तो यहाँ पे 18/90। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। वो कह रहा है ए चाइल्ड हैज अ डाई, एक बच्चा है उसके पास एक डाई है, वो 6 फेस, उस पे 6 फेस है, वो सो द लेटर्स एज गिवन बिलो। तो डाई बतानी है। तो यहाँ पे देखिए टोटल आउटकम्स जो है
आउटकम्स जो है डाई के अंदर वो होते 6, और यहाँ दे दिए A B C D E और A। अब आप देखिए ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी बतानी A की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number, getting a face of A के फेस कितने यहाँ पे 2/6 कैंसिल होके 1/3। ऐसे ही सेकेंड पार्ट कह रहा है, देखिए डायग्राम में भी दे रखा A कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आ फेस ऑफ D कितना 1/6 है। देखिए D कितनी टाइम्स है, आप देख रहे होंगे 1 टाइम्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, सो इन फिगर 15.6 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1। देखिए डायमीटर जो है 1 मीटर है, और जो आपको ये रेक्टेंगल दे रखा है इसकी यहाँ पे ये जो 3 मीटर है और ये आपकी 2 मीटर है। ध्यान से बुक में देखना है, यहाँ पे दे नहीं रखा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यू नो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, और लेंथ आप जान रहे हो यहां पे है 3 × 2 इक्वल कितना आ गया 6 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये कह रहा है कि ऐसे ही ये सर्कल दे रखा है, डायमीटर ऑफ सर्कल दे रखा है 1 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 मीटर आपकी रेडियस हो जाएगी। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², तो पाई इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो π/4 मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं किस चीज की, द डाई प्रोबेबिलिटी किसकी, द डाई ड्रॉप इनसाइड द सर्कल। ये डाई इनसाइड द सर्कल गिरती है, तो आपने पता है जो टोटल फेवरेबल जो है वो 6 है, और नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन जो है π/4 है, डिवाइडेड बाय टोटल आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल पड़ता है। तो हम क्या करेंगे π/4, इसके नीचे 1 लगा के 1/6, तो ये आंसर आ गया π/24 मीटर स्क्वायर। इस तरह आपने इसको सोल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखिए, बॉल पेन्स सॉरी, टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स वो आगे 144 एंड ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। डिफेक्टिव बॉल पेन्स जो है 20 है, तो गुड पेन्स कितने बचे, गुड बॉल पेन्स आपके बचे 144 माइनस 20, तो 124, एंड द अदर आर गुड्स। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट वी विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। वो जो खरीदेगी वो गुड खरीदेगी, नहीं खरीदेगी तो वो बैड नहीं खरीदेगी, डिफेक्टिव नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉन 1 पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बाय गुड पेन्स।
अब आपको पता है गुड पेन नहीं खरीदेगी तो 124 बाई 144, ये 22 से कटेगा, या 20 जो भी है 2 से काट लो आप, 2 से काटोगे 6 2, देखिए 6 और 2 यहाँ पे 7 2, और कैंसल आउट करो आप इसको, 3 1 और 36। देखिए ये आप 4 से भी काट सकते थे, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। ऐसे ही सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल नॉट बाय डिफेक्टिव पेंस, तो वो आपका 20 बाई 144। कैंसिल करना चाहो तो 5 से 4 से 4 5 जा 4 से 36। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको बड़ा ही दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले ये कह रहा है रेफर टू एग्जाम्पल 13 1 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखिए ये कह रहा है सम ऑफ 2 डाइज, जब 2 डाइज आपकी फेंकी जाती है तो 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे ही एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं हम। देखिए भाई हमने 2 डाइज ली है, 1 1 1 2 1 3 1 4, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 24 में भी काम आएगी। जब 2 डाइज को फेंकते हैं तो इस तरह हमारे ये सभी आउटकम्स आते हैं। ये देखिए ऐसे आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। देखिए 1 से 6 6 से 1 6 से 2 6 से 3 6 से 4 6 से 5 6 से 6। तो यहाँ पे देखिए टोटल आउटकम्स कितने हैं, यहाँ नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं कि टोटल क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो यहाँ पे आपके आगे 36। अब ये कह रहा है जैसे टेबल में रेफर कर रहा है कि सम ऑफ 2 डाइज की 2 जिसका सम 2 होता है। अब 2 सम तो केवल आप यहां देख रहे होंगे इन नंबर का ही होता है। तो यहां पे कितने नंबर है, 1 बाई 36 आ गया। अब 3 सम किन का होगा ये देखना आपने। तो यहां लिखेंगे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि आपके पास जैसे हमने देखा 1 and 1, अब 1 and 1 आर द फेवरेबल इवेंट्स ऑफ गेटिंग द सम 2। यहां हमने देखा कि जो सम ऑफ 2 डाइज है, 2 जिसका सम है वो केवल 1 है, तो 1 बाई 36 आया। अब ये 3 का देखेंगे हम, तो हम 3 का लिख रहे हैं कि 1 बाय देखिए 3 का हम मैच करते हैं पहले कलर से, रेड से। देखिए 3 सम इनका है और 3 सम
इनका है। आप ध्यान से देखिए 1 और 2 और 2 और 1, तो यहां लिखेंगे हम कि 1 एंड 2 and 2, 1 are the favorable events of getting sum equal 3. सम इज 3 इक्वल कितने नंबर हो गए 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी 2/36। देखिए हम वैसे ही नंबर डाल लेते हैं ए। दूसरे में वो कह रहा है, देखिए 4, यहां पे कितना आ गया आपका 2 शायद लिखा नहीं जा रहा, 2/36 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे सम किन का 4 है, सम किन का 4 है। अब हम इनको ले लेते हैं ये वाले कलर से। 4 सम 1 3 2 2 एंड 3 1, इनका सम 4 है। तो ये कितने हो गए आपके 3। तो यहां लिखेंगे कौन कौन से नंबर है, वो नंबर आपके कौन कौन से हैं। एक तो 1 3 है, 1,3 है, और दूसरा जो आपका 2,2 है, फिर आपका 3,1 है। आर द फेवरेबल इवेंट गेटिंग सम 4 के इवेंट कितने हो गए 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितने हो गए 3/36। जैसे यहां पे हम कैंसिल करेंगे, यहां पे आएगा 1/18 और यहां पे कैंसिल करेंगे 1/12। तो आप ध्यान दीजिए, यहां पे आएगा 1/18, यहां पे आएगा 1/12। इसके बाद आपका सम जो कह रहा है, वो सम कह रहा है 5, 1 4 5 2 3 5 3 2 5 और 4 1 5। तो कैसे लिखेंगे, सी पार्ट को देखते हुए कि 1,4 2,3 3,2 और 4,1, तो आर द सम 5 इक्वल कितने नंबर है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो ये आ जाएगा 4/36। तो इसका आंसर है 1/9। ऐसे ही हम निकाल लेंगे किसका, जिसका सम 6 है। सम 6 किसका है 1 5 का, 2 4 का, 3 3 का, 4 2 का, 5 1 का। कितने हो गए यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिखेंगे 1 5 1 5, क्या था बाकी 2 4 2 4 3 3, फिर 4 2, फिर 5 1। देखिए 5 हो गए ना, सम किसका 6 का, तो 5/36, ये कटेगा नहीं। इसके बाद हम ई पार्ट ले लेते हैं जिनका सम 7 है। 7 सम किन का है, देखिए 1 6 का, 2 5 का, 3 4 का, 4 3 का, 5 2 का, 6 1 का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे 1 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 का जो सम, किसका सम 7 है,
वो आपके है 1 2 3 4 5 6 नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6/36, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। इसके बाद डी के ई के बाद एफ। अब हमें देखना है कि सम जो है, सम 9 किन का है, 9 10 और 11। तो यहाँ पे देखिए हम ले लेते हैं इस कलर को। ये देखिए 9 किन का, 9 3 6 4 5 5 4 6 3, इनका जो सम है वो 9 है। 3 6 4 5 5 4 6 3, इनका जो सम है वो कितना भैया, सम जो है 9। तो ये आपके आगे 4/36, इनका आंसर आ जाएगा 1/9। ऐसे ही एफ के बाद जी। जी में देखेंगे कि जो सम है वो कितना देखना है, 10 देखना है। तो 10 का जो सम होगा 4 6 5 5 और 6 4। तो आप इनको लिखेंगे 4 6 5 5 और 6 4, इनका जो सम है वो आपका 10 है। कितने नंबर है, 3 नंबर। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/36, तो इसका भी आ जाएगा 1/12। इसके बाद एक एच है। एच में देखिए वो क्या कह रहा है, जिसका सम 11 है। अब देखिए 11 सम किन का है, इसका और इसका। 11 सम जो है 5 6 और 6 5 का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 5 एंड 5 6 का जो सम है वो 11 है, और ऐसे कितने नंबर है, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बतानी है 2/36, तो ये आ जाएगा 1/18। इस तरह हमें अब क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2 करना है। A student argue that there are 11 possible outcomes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Therefore each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. देखिए उसने क्या कहा कि भाई जो हमारे, देखिए दोबारा देखिए, ए स्टूडेंट आर्ग्यू डैट देर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4, देखिए यहाँ पे टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। वो कह रहा है कि टोटल आउटकम्स जो है 11 है, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि 11 डिफरेंट सम आर नॉट इक्वली लाइक्ड। देखिए ये लिखना है हमें, यहीं पे सोल्व कर देते हैं पार्ट नंबर 2 को, कि नो, कि नहीं भाई, कि डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट, नहीं, जस्टिफाई करना है। क्यों, क्योंकि बिकॉज द आउटकम्स ऑफ 11 is different. Some are not equally likely outcomes. तो ये कह रहा है 11 सम नहीं है। देखिए ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो छोड़ दिया 7 8 9 10 11। तो ये कह रहा है स्टूडेंट आर्ग्यू डैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, जैसे 2 दे दिया, 3 दे दिया, तो 12 भी तो है जिनका सम 12 है, 12 तक। तो ईच हैज ए प्रोबेबिलिटी 1/11।
तो नहीं भाई, बिकॉज जो आउटकम्स है 11 डिफरेंट, जो 11 डिफरेंट आउटकम्स है उनका जो सम है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स के नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात 23 की बात करते हैं। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन्स 3 टाइम्स। देखिए टोटल आउटकम्स बताता हूं मैं इनके, टोटल आउटकम्स इन कॉइन्स। देखिए एक कॉइन्स के अंदर केवल 2 होते, कितने होते हैं 2, और कितनी बार 3 टाइम्स उछाला है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 हो गए। कैसे भाई, देखिए तीनों हेड भी आ सकते हैं, तीनों आपके टेल भी आ सकते हैं, 2 हेड आ सकते हैं, 2 टेल आ सकते हैं, एक हेड आ सकता है, एक केवल टेल आ सकता है, एक हेड एक टेल, एक हेड आएगा, एक टेल एक हेड एक टेल आ जाएगा। अब ये कहना चाह रहा है कि हनीफ विन इफ ऑल दीज टॉस गिवन द सेम रिजल्ट। हनीफ जीत जाएगा। हनीफ कब जीतेगा, जब तीनों ही हेड हेड आएंगे या तीनों ही टेल टेल आएंगे, एंड अदरवाइज लॉस अदरवाइज। अब वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल लॉस द गेम। देखिए भैया अब आपको पता है हनीफ कितनी बार हारेगा, 1 2 3 4 5 6, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। तो यहां पे आपने क्या लिखना पड़ेगा, 6 टाइम्स वो हार जाएगा, और टोटल आपके कितने आउटकम्स है 8, तो इसकी जो वैल्यू आई 3/4। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। ये 24 जो है हमने जैसे 22 किया है उसके अंदर भी 2 डाइस थी, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। तो यहां लिखना है टोटल आउटकम्स जो है वो 6 की पावर 2 यानी कि 36 है। कैसे, अभी हमने थोड़ी देर पहले टेबल बनाई थी, अभी फिर से बना देते हैं। 1 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे ही देखिए 1 बॉक्स, सेकंड बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स एंड 6 बॉक्स। जैसे हमने 22 क्वेश्चन नंबर में किया था वैसे ही यहां पे लिखना है। ये 2 टाइम्स हम इसको उछाल के दिखाएंगे, टॉस करके दिखाएंगे, 1 ऐसे आएगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 22 में किया था। अब देखिए भैया वो कह रहा है कि 5 विल कम्स अप एट लीस्ट वंस। तो यहां लिखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम, ये कह रहा है 5 विल नॉट कम, 5 विल नॉट कम। हम पार्ट नंबर फर्स्ट को देख रहे थे, हमने सेकंड को देख लिया। पार्ट 1 में कह रहा है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, आइदर मतलब कम से कम एक बार भी नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए
इसमें 5 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। ऐसे ही जिनमें 5 नहीं है मैं उनको सर्कल आउट कर रहा हूं। आप ध्यान से देखिए कितने कर दिए मैंने, 4 4 16, 20, 1 2 3 4 5, 25। तो हमारा कितना आ जाएगा 25/36। एंड वो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम्स अप एट लीस्ट वंस, एक बार आए तो वो है 11/36। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये कह रहा है इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। आपको पता है वो कह रहा है 2 हेड आएंगे, 2 टेल आएंगे, 1 हेड 1 टेल या 1 टेल 1 हेड आ जाएगा। Therefore each of these outcomes the probability 1/3, 1/3 है या नहीं है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये कह रहा है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपको मैंने बताए हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं भैया, हेड हेड है, टेल टेल है, 1 हेड 1 टेल, ऐसे ही तो है, टेल और 1 हेड, ऐसे ही तो लिखे थे मैंने। तो टोटल कितने हो गए भैया 4 टोटल आउटकम्स हो गए। तो वो कह रहा है 2 हेड, अब पहले में कह रहा है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड किस में है, 2 हेड गेटिंग 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। 2 हेड्स किस में है, 2 हेड्स देखिए एक में ही है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स किस में है 1/4 में है, एंड 1 ऑफ ईच, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल एंड 1 हेड। आपको पता है 1 टेल और 1 हेड जो है वो आपको पता है 2 में है, तो 2/4, तो 1/2। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हैंस दिस आर्गुमेंट इज इनकरेक्ट, कि भाई इनकरेक्ट है क्योंकि देखिए अलग अलग आ रहे हैं। अभी कह रहे सेकंड पार्ट में इफ ए डाई इज थ्रोवन, तो आपको पता है टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे ही तो होते हैं। अब ये कह रहा है देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स एंड ऑड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर कितनी बार आएंगे 3/6, तो कितना आया 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर कितनी बार आएंगे 3/6, 1/2, ऑड नंबर 1 3 5 और इवन नंबर 2 4 6। तो यहां देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, तो यस दिस आर्गुमेंट इज करेक्ट। देखिए पार्ट नंबर फर्स्ट में कह रहा था कि आप 1/3 आएगा, नहीं, इसमें इसलिए ये आर्गुमेंट ठीक नहीं था और ये आर्गुमेंट ठीक है। देखिए हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया है एक ही क्लास के अंदर, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमने अपने चैनल पर
मोस्टली जो है मोस्टली सिलेबस डाल दिया है 10th क्लास का मैथ का। इसके बाद हम साइंस भी स्टार्ट करेंगे। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नहीं है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।